इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी हेजिटेंट हूँ। दिस इज बिकॉज कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड थ्रू दीज वीडियोज आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट टू कश्मीर। Around July, मुझे एक कॉल आती है. This call was from TikTok. They were launching a campaign called घूमो पाकिस्तान and wanted me to be a part of it. मैंने फौरन हाँ कर दी. TikTok ने मुझे पूछा कि मैं घूमो पाकिस्तान के लिए कहाँ जाना चाहती हूँ. And I don't know why I told them कश्मीर. शायद इसलिए क्योंकि मैंने नॉर्दर्न एरियाज जैसे हुंजा, स्कर्दू बहुत दफा एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन कश्मीर इतना एक्सप्लोर नहीं किया. And so my कश्मीर एडवेंचर began. मेरा सफर इस्लामाबाद से शुरू हुआ और इस दफा मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आप भी मुझे ज्वाइन करें. Sanjay, how do you feel? I'm very nervous. क्यों? Because I don't know if I will be, वो मुझे घबरा रही हैं कि वो मुझे बाइक पर, मुझे और सुल्तान को बाइक पर फर्स्ट टाइम टूर करती है. Some family members also joined along and then we started traveling towards मुजफ्फराबाद. बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मेरा दिल की धड़कन धक-धक हो रही है. गर्मी बहुत है लेकिन क्योंकि मैं टूर पे हूँ तो वो जैकेट इज मस्ट, सेफ्टी इज मस्ट. See you guys on the road then. Yo. The original plan was कि मैं कोहाला ब्रिज से होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंच जाऊंगी, but looks like the universe had some other plans for me. Okay, तो अभी हमने ये शॉर्टकट सा लिया है. पहली दफ़ा मैं ये रोड लेने लगी हूँ गाइस. लेट्स सी. क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो उसकी वजह से हम लोग कोहाला ब्रिज के थ्रू नहीं जा सकते, वरना यहाँ से मुजफ्फराबाद 70 था ना, करीब है ना यहाँ से मुजफ्फराबाद. मुजफ्फराबाद यहाँ से करीब है, पता है क्यों? 79 किलोमीटर बोर्ड बता रहा था. खैर, अब मुजफ्फराबाद तो पहुंचना था, इसलिए हम नथिया गली और एबटाबाद की रोड से होते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ जाने लगे. लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, अल्लाह माफ करे. इतना टूरिस्ट भर भर के आया हुआ है. ओह माय गॉड, बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है. इस किस्म की रोड्स के ऊपर बहुत आराम से राइड करना पड़ता है. सबसे पहली वजह ट्रैफिक होती है एंड सेकेंडली अगर बारिश हो जाए तो ये रोड बहुत स्लिपरी हो जाती है. अब बारिश हो रही है राइट, तो मैंने अपना गियर कम रखे हुए हैं, ब्रेक में कम लगा रही हूँ. गेयर से मैं बाइक को रोकने की कोशिश कर रही हूँ कि गेयर से ही रुके. क्या हाल है? आप लोग कहाँ से हो? मैं मियाँ वाली. सो नाइस, थैंक्स, कीप सपोर्टिंग यार. सब कुछ सही जा रहा था बट देन आई हैड एन एक्सीडेंट. अभी कोई आधा घंटा पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था. मेरी जो बाइक थी ना वो मोड़ के ऊपर स्लिप हो गई, जिसकी वजह से जो मेरा राइट जो लेग है उस पर काफ़ी ज़ोर पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं. एट दिस पॉइंट मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए सोचा कि एक कप चाय पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ. एंड ओवर हियर आई मेट सम बॉयज़ फ्रॉम स्वाबी, जिनको मिलकर मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था. अच्छा गाइस, चेक दिस आउट. ये स्वाद से बड़े प्यारे, स्वाद से हो सारे. कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस पश्तो शेर का मतलब क्या है, इसलिए अगर मेरे व्यूअर्स पश्तो समझते हैं मुझे ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन कि इस शेर का मतलब क्या है. चलो रेडी, इट्स रिकॉर्डिंग. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज इन मुजफ्फराबाद एंड मैंने प्लान किया कि मैं पीर चिनासी की तरफ जाऊंगी. पीर चिनासी मैन, लेट्स गो. लेट्स सी हाय टू द गर्ल्स. क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? पीर चिनासी. अच्छा, मैं लाहौर से आई हूँ. एंजॉय, सच क्यूट गर्ल्स यार. मैं जब पीर चिनासी जा रही थी मुझे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिससे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं बादलों के बिल्कुल साथ साथ राइड कर रही हूँ. It was one of the most beautiful sights of my entire riding career. पीर चिनासी सिर्फ एक आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी सूफी सेंट की कहानी है
who left his mark in the culture canvas of this region. 400 साल पहले सैयद शाह हुसैन बुखारी डेरा इस्माइल खान से पीर चिनासी की तरफ आए, जहां उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, एंड दैट्स व्हाई अ श्राइन इज प्लेस्ड ओवर हियर इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिम। पीर चिनासी को एक्सप्लोर करते हुए मुझे 2 टूरिस्ट पुलिस ऑफिसर्स मिले, जिन्होंने मुझे पीर चिनासी की थोड़ी हिस्ट्री बताई। चिनासी जो सतह समुंदर से 9700 फीट बुलंदी पे है। आप इस टाइम इस मुकाम पे खड़ी हैं और साथ ये पीछे दरबार है। ये कोई 1700 हिजरी का टाइम का बना हुआ है। शाह हुसैन बुखारी साहब के नाम से है ये। 1700 हिजरी से पहले तो सिख और हिंदू ज़्यादा रहते थे। अच्छा, तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ के इस्लाम का यहाँ पे उन्होंने दावत दी लोगों को कि वो इस्लाम कबूल करें। एंड उसके बाद जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये है वो उनका मज़ार। तो यहाँ पे मैं देख रही थी बहुत सारे लोग आकर मन्नतें मांग रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। और मतलब जो ही आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है तो उसके बाद वो हिजरत कर गए थे यहाँ से। अच्छा, मुसलमानियत ज़्यादा हो गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो रह गए थे वो भी कोई पाकिस्तान चले गए, कोई वापस इंडिया चले गए। इसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए उन्होंने रिसेंटली हट्स तामीर किए हैं। पहले मैं यहाँ आई थी, पीर चिनासी में कोई रिहाइश की जगह नहीं थी। 2021 में मैं आई थी, नहीं थी। एंड लुक्स वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। ये व्यू पॉइंट इसीलिए मतलब ये आरसी इस तरफ बनाए हैं ताकि टूरिस्ट आए वो व्यू को भी साथ एंजॉय करे। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत प्यारा व्यू है। मैम उस तरफ घुमाइए, वो जिग जैग मोड़ आ रहे हैं और ये बड़ा खूबसूरत प्लेस है। जिग जैग वो एक अपना मुनफरिद नज़ारा पेश कर रहे हैं और बहुत मज़े की जगह है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आपको ये पूरी जो वादी कश्मीर है उसका व्यू पॉइंट आ रहा है। अक्सर जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, एक बहुत कॉमन सवाल जो मुझे लोग पूछते हैं वो ये कि आप कहाँ पे रहती हैं। होटल्स ऑलमोस्ट ऑल क्रॉस पाकिस्तान तो बने हुए हैं, लेकिन इस किस्म के हट्स भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप सेफली एंड सिक्योरली रह सकते हैं। तीसरे रूम पे की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ 2 जो बेड्स हैं वहाँ पे 2 रूम्स में हैं और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ओह वाओ, ये प्रेशर रूम इसका ये बाथरूम होता है। अच्छा, इसके साथ अटैच बाथरूम, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला था, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाहिए। बट मुझे बीच में एक अंकल मिले हु वाज सो फनी। अब्दुर्रफ तबानी जी, अच्छा, एरो एशिया, पहले हमारी एरो एशिया थी। एरो एशिया वो कंपनी जो थी, एयरलाइन थी। तो क्या हुआ एयरलाइन को? यार वो बस दुखी खाने मत बोलो यार, अभी आंसू निकल पड़ेंगे। अगर मेरी शादी नहीं होती ना, या तो मुझे बीवी को साथ लाना होता, या तो वो हर घंटे बाद मुझे फोन करती है कि इसका नंबर नहीं मिल रहा, ये किधर यहाँ देना होगा। फोन ही नहीं लगता, मैं क्या वही करूँ तो। फोन? आप बस यही करते रहते, कोई काम ढंग का और नहीं सूझा। कहाँ गए हो? मैं एक्चुअली 2015 में मैंने अपना फर्स्ट स्टोर किया था खुंजरा पास पे 1 to 5 पे। फिर मैंने अपना पेज खोला, वहाँ पे दुनिया को कहानी बताई, वहाँ से मैं वायरल होगी। जो कंपनीज ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप करें। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान सेफ ही इतना है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ फुल कैरेक्टर। I like this guy was really amazing, guys. I mean, I think he was a full character. Like he made me. जो कराची के जितने लोग होते हैं, हाँ, वो यूजुअली इस तरह हो जाते हैं। I loved him. यूजुअली जब मैं मोटरसाइकिल राइडिंग कर रही होती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं रात को अपनी बाइक चलाऊँ। बट कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मुझे रात की राइडिंग करनी पड़ती है। ओह गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा बादल नीचे आ गए हैं, शाम का वक्त है और इट्स अ बिट ट्रिकी टू राइड राइट नाउ क्योंकि रात का वक्त है, शाम है, चढ़ाई भी है। वो सारी और तो बड़ी वाली वाइट। क्यों, क्या हुआ? अच्छी है, तेज़ वाली तो बहुत तेज़ है यार। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि आपने अपनी बाइक के ऊपर कौन सी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं। तो आज क्योंकि मैं रात को राइड कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस आई हैव ऑन माय बाइक। इस पर इतनी कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं की, अलबत्ता मैंने इसके ऊपर फॉग लाइट्स लगाई हुई हैं। ये जो आपको दोनों सामने नज़र आ रही होंगी, इसकी एक ये लाइट, एक ये लाइट है, ये वाली लाइट है, ठीक है। ये फुल मतलब प्रॉपर जो अंधेरा होता है ये वो वाली फॉग लाइट है। एंड देन उसके साथ इसकी एक ये वाली लाइट है। तो अगर मैं इसको ये बंद कर दूँ तो ये ऐसे दिखती है, बिल्कुल नॉर्मल सी है, वॉर्म है ये वाली लाइट इसकी। एंड ये दोनों लाइट्स मैंने मैक्लोड रोड से परचेज़ की थी। अब अगर मैं इसको बंद कर दूँ वॉर्म वाली को, तो आपको नज़र आएगी कि ये ऐसे हो जाएगी। तो इससे काफ़ी तेज़ लाइट है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाला इस्तेमाल करें। एंड जो रात की राइडिंग है ना, उसमें आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपकी जो स्पीड है
वो कंट्रोलेबल हो। एंड वैसे ये अभी हम उतर रहे हैं क्योंकि हम पीर चिनासी थे, तो अभी मैं उतर रही हूँ। तो ऑफकोर्स उतराई है, उसके अंदर गेयर मेरा 3rd सेकंड के अंदर स्विच कर रहा है। और जब बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स कर्व्स होते हैं तो मैं 1 पे आ जाती हूँ। एंड मॉडिफिकेशन के साथ साथ आई एम फुली गेयर राइट नाउ। आई थिंक मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया है कि यार ज़रा आप हमें बताएं आप सेफ़ कैसे रहती हैं, आप कैसे अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग देम यार, मतलब देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रिकॉशंस। फर्स्टली आई ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, आई ऑलवेज वेयर प्रॉपर गेयर। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करूँ व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड गेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं होटल तक पहुंच गई, but this was only day 1 of my Kashmir tour. The next morning I had planned to leave for Neelam Valley. Neelam Valley में क्या हुआ and मैंने इंडिया को कितने करीब से देखा, उसके लिए stay tuned for part 2 of my Kashmir tour series.